लोकसभा चुनाव के 5 चरण के चुनाव खत्म हो चुका है। छठा चरण रांची में है और रांची महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा हमारे साथ। कुमार राजा जी, अगर रांची की ही बात करेंगे, आप युवाओं को काफ़ी लीड कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो की अगर बात करते हैं कुमार राजा जी, जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। ग्रामीण की अगर बात करेंगे, हमने कई जगह बात की, आखिर कहाँ लेकिंग हो रही है? मुझे लगता है आपको और लोगों से मिलने की ज़रूरत है, ग्राउंड रिपोर्टिंग को और सॉलिड करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारा जो न्याय पत्र है लोगों को लुभा रहा है, और मैं आपको 10-15 साल से लगातार फुल टाइम राजनीति में और देश भर घूमने का मौका मिला है, इससे खूबसूरत चुनाव का डॉक्यूमेंट मैंने आज तक किसी दल का नहीं देखा है। और गांव से तो ज़्यादा आवाज़ चीख चीख कर यहाँ तक पहुँच रही है। गांव से क्या होता है कि मैसेज शहर नहीं आता है, शहर का मैसेज पूरा स्प्रेड होता है। भाजपा शहर में बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन आप हालत इनकी देखी कि अमित शाह जी को अपने गढ़ में आकर 1 किलोमीटर में प्रचार करना पड़ा। कहीं ना कहीं अलबलाए बौखलाए हुए हैं। मोदी जी हर लोकसभा में ऐसे घूम रहे, लगता है पंचायत चुनाव हर पंचायत घूमने का नौबत आ गया उनका। तो ये बिल्कुल भी आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। और घोषणा पत्र तो घर घर पहुँच रहा है, पहुँच चुका है। और हमारे यहाँ अभी भी देखिए लोग बाहर बैठे कि दीजिए हमको अपना गारंटी कार्ड। 5 न्याय जो हमारे कार्ड है, महिला न्याय, कृषि न्याय, श्रमिक न्याय, जो जितनी आबादी उतना हिस्सेदारी वाला जो एक सामाजिक समानता जुड़ा न्याय है। तो इन सब चीज़ों को तो लोग तो हाथों हाथ ले रहे और पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से हमारी कैंडिडेट इन बातों को लेकर लोगों से कनेक्ट कर रही है, जो रुझान आ रहे हैं, जो समझ में हमें आ रहा है, और जो मीडिया भी चला रही है, लगातार अलग मीडिया चला रही है, हमें लगता है कि इस बार चुनाव यहाँ पर संजय सेठ हारने वाले हैं। राजा जी, अगर बात करेंगे तो संजय सेठ हैं और यशस्विनी शाह है, लेकिन संजय सेठ अभी भी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं, और जनता से जब मुखातिब होते तो मोदी के नाम पे ही चर्चा होते हैं। आखिर क्या लगता है कि यशस्विनी शाह को, अभी तो नई है, 27 साल की है, तो युवाओं को बीच में जा भी रही है, क्या लगता है कि कैसे इस बीच में टक्कर को आप देख रहे हैं? इसका सबसे पहला समझिए, संजय सेठ जी के पहले सुबोध कांत शाह जी यहाँ सांसद रहे लगातार 2 बार। सुबोध कांत शाह जी बहुत बड़े कद के नेता हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका ऐसा है कि आप इस्लाम नगर याद होगा, ज़मीन पर बैठ गए थे, केंद्रीय में रहते गोली भी चली थी। तो लगातार जनता से जुड़े रहे, यहाँ से लेकर दिल्ली तक लोग काम करते रहे। अगर दिल्ली में कोई इलाज के लिए जा रहा है, कोई सामाजिक संगठन वहाँ आंदोलन के लिए जंतर मंतर जा रहा है, सबका व्यवस्था, सबका ध्यान रखते थे। डिनर पे बुलाना है, लोगों से मिलना है। अगर कोई छात्र संगठन लड़के को उनसे मिलाया जाता तो छोड़ने बाहर तक आ जाते थे। एक तरफ ये थे, उनके बाद दुर्भाग्यवश ये बन गए, ये बेचारे नदारद रहे। तो जनता इनको आज भी ढूंढ रही है। नगड़ी में विरोध हुआ, कांके में विरोध हुआ, ईचागढ़ में विरोध हुआ, जनता इनको इन्होंने चेहरा ही नहीं दिखाया अपना। तो जनता में जितनी असंतुष्टि है, और जो एक होता ना, एक बहुत बढ़िया सांसद के बाद यह आया तो लगा कुछ और बेहतर होगा। तो अगर आप समझिए 5 साल के सांसद होने के बाद अगर कोई चुनाव लड़ता है, अच्छा नेता, अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर लड़ता है कि मैंने ये काम किया रांची के लिए। आज पिछली बार भी मोदी के नाम पर लड़ते, इस बार मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं, और मोदी जी के पास भी कोई मुद्दा नहीं है। कहीं बोलते हैं आपकी 2 बैल 1 बैल छीन लेगा, गाय छीन लेगा, तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगा, ये मुद्दा है चुनाव में। आप 10 साल सरकार में, आप बताइए लोगों को कि आपने ये दिया, इसके पे चुनाव लड़ रहे। अगर एक छोटा पार्षद भी होता है, दूसरी बार जब चुनाव लड़ता है तो बताता मैंने 4 चापाकल लगा दिया, 2 कुआं खुदवा दिया, 2 यात्री शेड बनवा दिए, नाली इतना स्लैब लगवा दिया, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करा दिया, 2 किलोमीटर सड़क बनवा दिया। तो आप तो सांसद थे और मोदी जी प्रधानमंत्री थे। अगर इनमें हिम्मत है, गैरत बचा, तो अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर चुनाव लड़े, बताए क्या काम किया 5-10 साल में जनता के लिए। और संजय सेठ जी की जो हार होने वाली ऐतिहासिक हार होगी यहाँ से, उनको पता चलना चाहिए कि कार्ड की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार आप यहाँ के जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। अब देखिए रिजल्ट कैसा आएगा। राजा जी, अगर बात करेंगे बूथ को लेकर, आप लोग कितना मजबूत उतारने जा रहे हैं? लगता है बूथ स्तर तक आप लोगों ने काम किया है, बूथ तक पहुंच पाया है, कांग्रेस को मतदान करे जनता, वहां तक आप लोग पहुंच पाए हैं? देखिए, हमारे नेता राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में 2 साल से हम संगठन सशक्तिकरण में लगे थे। आपको याद होगा जो संवाद सम्मेलन हुआ था पारसनाथ में प्रदेश स्तरीय, वहाँ से और आज का दिन याद कीजिए। महानगर जिला कमेटियाँ बदली, जिला कमेटी 1 महीने में हमें जमा करना था। प्रखंड कमेटी, नया एक मंडल कमेटी लाया गया कि ग्रामीण में जो एक जिला परिषद का सदस्य का जो क्षेत्र होता है, एक मंडल उसको नाम दिया गया। वार्ड कमेटी बनी, बूथ कमेटी, इन सबका सम्मेलन अलग अलग हो चुका है। और अलग अलग मोर्चा का भी, महिला कांग्रेस का भी, युवा कांग्रेस का, चूँकि महानगर अध्यक्ष ये सब काम नहीं लिया है, तमाम बड़े नेता उपस्थित थे और बूथ कमेटी बना के सबमिट कर चुके हैं। हमारे प्रखंड के अध्यक्ष पूछे, इनको सब मिल चुका है। तो हमारा काम है निश्चिंत हो चुके हैं। होता है ना, जो छात्र पहले पढ़ाई ठीक से कर लेते तो चुनाव के आखिरी दिन उनको रात भर जागना नहीं पड़ता है। हम लोगों के नेता के निर्देश पे हमने रात दिन सब काम करके संगठन के सारे मोर्चे, सारे लोगों कार्यकर्ता ने अपनी जिम्मेवारी को समझा
और बढ़िया संगठन बना के दिया। आप देखिए इस बार संगठन चुनाव लड़वा रहा है रांची में। तो मुझे लगता है कि बूथ में आपको इस बार पहले से मजबूत टीम और नौजवान, बुजुर्ग और महिलाओं का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आपके गठबंधन दल के जो है जेएमएम की बात कर देंगे, आरजेडी की बात करेंगे या वाम दल की, कितना सहयोग मिल पा रहा है इस चुनाव की अगर बात करेंगे? गठबंधन सिर्फ नेताओं का नहीं हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने मिलता है 4 शीर्ष नेता बैठ गए, गठबंधन नहीं। इस बार गठबंधन कार्यकर्ता का हुआ है, इस बार गठबंधन सोच का हुआ है, इस बार गठबंधन बूथ कमेटी तक हमारा हुआ है। मुझे लगता है कि जिस तरह से सहयोग अलग सभी दलों का मिल रहा है, छोटा सा अगर सम्मेलन से लेके 4 लोगों की बैठक से लेके बड़ी रैली तक, इस बार देखिएगा कि बूथ में हर तरह के लोग, हर पार्टी के लोग रहेंगे और अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। संजय सेठ कह रहे हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है हम, लेकिन मेरा बेटी का उम्र का है, मेरा आशीर्वाद है, लेकिन कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई मुकाबला नहीं है, वो कहीं नहीं ठहरते हैं, उनका डब्बा गोल हो चुका है। जितनी बार वो स्टार प्रचारक मोदी और अमित शाह को बुलाएंगे, लोगों को सिलेंडर का दाम याद आएगा कि 1160 रुपये का सिलेंडर हो गया है। फिर देखेंगे लोग, उनको याद आएगा कि ब्रिजभूषण का चेहरा दिखेगा, जो बलात्कारी और जो शोषण का नाम है उनका चेहरा नजर आएगा। फिर बुलाएंगे आदिवासियों को, जमीन लूटने वालों का चेहरा उसमें नजर आएगा। फिर बुलाएंगे 200 रुपये का दाल का थैला दिखेगा इनके चेहरे पे। तो जितना बार संजय सेठ अपने आप को बचाने के लिए स्टार प्रचारकों को बुलाएंगे, उतना उनका वोट मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। बीजेपी तो कर रही है परिवारवाद को लेकर, फिर से खुल के सामने आ गई कि सुबोध कांत साहब ने उनका कहना है कि कांग्रेस फिर से रांची में परिवारवाद कर रही है। अरे भैया मेरे, अमित शाह के बेटे जैसा किसी और के बेटे है क्या? ब्रिजभूषण का जो बेटा को उनका बेटा नहीं है क्या? पंखुड़ी पाठक सुषमा स्वराज की बेटी नहीं है क्या? ये किस पे सवाल उठा रहे, किस तरीके घटिया बात कर रहे हैं? यहाँ पर परिवारवाद की बात नहीं है। आपको एक बार मौका देती है, और क्या बुरा डॉक्टर, अगर डॉक्टर को अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर, अगर आपके बेटा बच्चा किसी का लायक है और संगठन चुनाव लड़ाना चाहती है तो क्या समस्या है किसी को? पहले अपने गिराबान में झांके। आप तो आधा कांग्रेसी को पहला टिकट दिए है, जिसको आप चोर बोलते सबको खरीद लिया है, और बोलते अभी साफ हो गया वॉशिंग मशीन में। पहला भाजपा डिजाइन टिकिया से साफ कर दिया उन्होंने, उनको अपने। अब अधिकतर बच्चों को, लड़कों को आपने लड़ा दिया। मैं अभी 10 का नाम गिरा दूं? पंकज सिंह क्या राजनाथ सिंह के बेटे नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं? तो ये सब भाजपा ध्यान भटकाने का काम करी। इतना बौखला गई कि चुटिया जो उनका गढ़ हुआ करता था, वहाँ अमित शाह को ला के बेचारा को 1 किलोमीटर में दौड़ा दिया। शायद सुना नाराज होकर गए यहाँ से कि यार यहाँ कहाँ इतना छोटा जगह में लाए। अरे लाए तो घुमाते कहीं लंबी जगह पे, कहाँ ये कर रहे हैं आप? और मैंने बताया जितना स्टार प्रचारक को बुला ले, उनका और हार का मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। कोई खास समस्या नहीं। जनता ने भाजपा को, उनके नेताओं को, उनकी नीति को, उनके संजय सेठ को यहाँ से रिजेक्ट कर चुके हैं। कितना आश्वस्त है इस बार आपके जो कैसे यशस्विनी शाह यहाँ से उम्मीदवार है, कितना आश्वस्त है? क्या लगता है 4 जून को नए भावी उम्मीदवार जो भी हैं वो यशस्विनी शाह रांची से लोकसभा से जीतेंगे? प्रियंका गांधी ने नारा दिया था हमारी नेता ने कि लड़की ही लड़ सकती है। हमारी प्रत्याशी लड़ रही है, भुखमरी खिलाफ लड़ रही है, बेरोजगारी खिलाफ लड़ रही है, बढ़ती महंगाई खिलाफ लड़ रही है, महिला शोषण खिलाफ लड़ रही है। और जो देश में जो एक माहौल ऐसा बना दिया गया है कि लगता है स्ट्रेस से कोई त्यौहार होता है तो मिलिट्री परेड होने लगता है, इस माहौल के खिलाफ लड़ रही है। और मुझे लगता है कि 4 तारीख को 4 जून कांग्रेस कमिंग सून आपको दिखेगा। और भाजपा साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ हो चुकी है। 400 का जुमला भूल चुकी है। इनका कुछ नहीं हो सकता है, इनका डब्बा पैक हो गया है। चलिए, ये थे हमारे साथ रांची महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा। इन्होंने कहा है कि 4 जून को यशस्विनी शाह रांची लोकसभा से जीतने जा रही है, लेकिन देखना होगा कि जब 4 जून को परिणाम आता है, संजय सेठ यहाँ से जीतते हैं या यशस्विनी शाह, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी राकेश के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।